श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है सावन की प्रदोष, जो कि इस महीने को और भी पवित्र और भी खास बना रही है ना। और अगर आज रात में आपने शिव पार्वती सावन दीपक अपने घर पे जला दिया, जो कुछ भी मांग लोगे वो 24 घंटे में पूरी होने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। बात करते हैं कि हमें क्या चीज़ों को लेना है, कैसे इस पूरे उपाय को करना। ठीक है ना। देखो, समझने की कोशिश करना। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा काला तिल। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी के घरों में काला तिल होगा, तो बस ज्यादा नहीं लेना है, एक चुटकी काला तिल लो। ठीक है ना। मैंने बताया है शिव पार्वती सावन दीपक, और जो सावन की प्रदोष आखिरी प्रदोष होती है उस दिन हमें 3 दीपक का प्रावधान माना गया है शिव महापुराण में, है ना। देखो, समझने की कोशिश करिएगा, वो 3 दीपक कहां लगाने, कहीं बाहर नहीं भटकना आपको। आज रात में अपने घर पे ही लगा देना, चाहे नया दीपक रखे हो घर में या पुराना दीपक रखे हो, बस छोटा छोटा दीपक लगाना। ठीक है ना। देखो, 3 दीपक मैंने बताया। अब ये तीनों दीपक अलग अलग लगेंगे, है ना। जो पहला दीपक आपको लगाना है उसके अंदर आपको डाल देना है काला तिल, जो मैंने आपको दिखाया। ठीक है ना। और इसके अंदर ही आपको डालना है सरसों का तेल। ठीक है ना। कौन सा डालोगे? सरसों का तेल। सरसों का तेल डालने के बाद में आपको इसमें लगानी होगी लंबी बत्ती। कौन सी? सिर्फ और सिर्फ एक आपको लंबी बत्ती लगा दिया आपने। फिर आप इस दीपक को लेना और उसके बाद में आपको जो दूसरा दीपक लगाना होगा वो दीपक आपको लगाना है शमी पेड़ के नीचे। कौन सा? अभी पहला दीपक कहां लगाना है अभी आपको बताऊंगा। आपने तैयार कर लिया दीपक को सरसों का तेल डाल के, काला तिल डाल के। जो दूसरा दीपक आपको प्रज्वलित करना है वो आपको जलाना होगा शमी पेड़ के नीचे। सावन महीने की आखिरी प्रदोष शमी पेड़ के नीचे दीपक जलाने का बहुत बड़ा महत्व है। तो आपको शमी पेड़ के नीचे कभी भी लंबी बत्ती का दिया नहीं लगाना। कौन सा लगाना है? गोल बत्ती का दिया। अब यहां पे हमें सरसों का तेल नहीं लगाना, आपको इसके अंदर क्या डालना होगा? घी, जो कि गौ माता के दूध से बना हुआ होना चाहिए ना। 2 दीपक रेडी हो गए। पहला दीपक तो आपने शमी पेड़ के नीचे जला दिया, घी का दिया, गोल बत्ती का। जो आपने दूसरा दीपक जलाना है शिव शंभु भोलेनाथ के शिवलिंग के पास में आपको लगाना है। आप सभी के घरों में महादेव का शिवलिंग होगा। बहुत सारे ऐसे हैं कहते भैया हमारे घर के आसपास शिवलिंग नहीं है, तो अगर आपके घर में कौन सा पेड़ हो, बेल का पेड़ हो, तो वहां पे भी दीपक को लगा सकते हैं। चाहे महादेव के शिवलिंग के पास लगा रहे हो या फिर बेल पेड़ के नीचे लगाओगे, यहां पे आपको कुबेर देवता के नाम का लगाना है। कौन सा? कुबेर देवता के नाम का घी का दिया लंबी बत्ती का लगाओगे। ठीक है ना। दूसरा दीपक कहां पे लगा दिया? या तो महादेव के शिवलिंग के पास में या तो बेल पेड़ के नीचे। 2 दीपक तो आपने लगा दिया। अब जो मैंने यहां पर आपको पहला दीपक बताया था, कौन सा? काला तिल डाल करके और सरसों के तेल का दिया लंबी बत्ती का, ये आपको लगाना होगा जो आपके घर का मेन गेट होगा। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट दीपक यही है। यही इसी दीपक को हम बोलते हैं शिव पार्वती सावन दीपक, है ना। यह आपको अपने घर के मेन गेट के बाहर आपको लगाना है। इसको लगा करके प्रज्वलित करेंगे। ठीक है ना। जला करके चुपचाप घर के अंदर चले आओ। थोड़ी देर के बाद वापस आना, यह दीपक बुझा हुआ मिलेगा। इस दीपक के अंदर का जो काला तिल होगा, उस काले तिल को आपको थोड़ा थोड़ा करके अपने हर कमरे के जो कोने होंगे उसमें डाल देना। कभी भी घर में आप पे कोई संकट नहीं आ सकता, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, कभी कोई समस्या नहीं आ सकती। यह उपाय सुबह नहीं कर सकते, शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है ना। बात आई क्या मेरे पहले उपाय की आपको समझ में? चलो अब बात करते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है किससे? बेल पत्र से। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं कि भैया इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। जैसे मान लीजिए कि घर में आपके नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर चुकी है ना। नेगेटिव एनर्जी मतलब कि लोग घर में बीमार हो रहे हैं, लोग घर में आपके लड़ाई हो रही, झगड़ा हो रहा, क्लेश मच रहा, बहुत परेशान चल रहे हो, तो आपको एक बेलपत्र लेनी है, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, है ना। सिर्फ एक बेलपत्र लेना। बेलपत्र के साथ में हमें जरूरत होगी इस तरीके से खड़े मूंग की। क्या लोगे? खड़ा मूंग। जो मैंने आपको बेलपत्र दिखाया, इस बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते, जो एक बड़ा सा पत्ता होता है ना बेलपत्र पे, उस बड़े वाले पत्ते पे एक चुटकी हरा मूंग रख देना। और रखने के बाद में आपके घर में जितने भी रूम्स हों, जितने भी कमरे हों, और उस व्यक्ति से टच जरूर कराना जो व्यक्ति आप पे घर में परेशान रहता है। उसके हाथों से स्पर्श करा के जितने भी रूम्स हों, कमरे हों, उन सभी कमरों में घूम लेना और शाम के टाइम पे ही प्रदोष काल में ला करके चुपचाप उसको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। कहीं बाहर नहीं जाना, अपने घर के महादेव के शिवलिंग के ऊपर इस उपाय को करना। ठीक है ना। चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद में एक काम आपको और करना। हमने महादेव के शिवलिंग पे
तो समर्पित कर दिया, लेकिन हमें खुश भी किसको करना है? मां पार्वती को। तो जो जल चढ़ाओगे वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर ना चढ़ा करके कहां पे चढ़ाना है? जो माता का हस्त कमल होता है, जिसे हम कटी भाग बोलते हैं ना, इसी के आपको गोल गोल पूरा समर्पित करना। मेरी बात समझ में आ रही क्या? अगर आपने इस उपाय को कर लिया, घर में जो भी आपके संकट चल रही होंगी, तकलीफें चल रही होंगी, प्रॉब्लम चल रही होंगी, वो सारी समस्या कहां गायब हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना? करके देखेंगे। दो उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये तीसरा उपाय आप सभी को करना है, किससे? काली मिर्च से करना है। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही स्पेशल सा उपाय है, समझने की कोशिश करिएगा। देखो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले बात करते हैं इस तीसरे उपाय के बेनिफिट क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपकी बरसों पुरानी कोई भी ऐसी कामना है जिसके लिए आप बहुत दिनों से प्रयत्न कर रहे हो, जैसे प्रदोष व्रत कर लिया, पशुपति व्रत कर लिया, सब कुछ कर रहे हो, नहीं फायदा हो रहा है, तो इस सावन के आखिरी प्रदोष पे इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना? लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और कर दीजिए, जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सभी लोगों को सब्सक्राइब करना है। ठीक है ना? देखो भाई, हमें जरूरत होगी 5 काली मिर्च की। बिल्कुल डिफरेंट सा उपाय है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कितनी काली मिर्च लोगे? 5 काली मिर्च लेना। काली मिर्च लेने के बाद में आपको इस तरीके से तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरिएगा अपने घर से। साथ ही साथ जो मैंने आपको 5 काली मिर्च दिखाए हैं, उन 5 काली मिर्च को जल के अंदर डाल देंगे, है ना? जल के अंदर डालने के बाद में तुरंत जल को नहीं उठाना है, जल को कम से कम 30 मिनट यानी कि आधे घंटे के आसपास तक छोड़ देना। 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे ऐसे करके छोड़ देना। ठीक है ना? उसके बाद में फिर आप इस कलश को उठाना, लेकिन उठाने के बाद में क्या करना है? ऐसे डायरेक्ट लेके नहीं जाना, आपके घर में फिर से इसको लेकर के पूरे घर में घूम लेना। जब घूमोगे अब यहां पे महादेव का नाम लेना है। किसका नाम लोगे? कुंदकेश्वर महादेव। किसका नाम? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पूरे घर में घूम लेना। और घूमने के बाद में आपके ही घर में जो महादेव का शिवलिंग हो, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में बिना किसी से बोले, बिना किसी से बात किए इस उपाय को करना है। और उसके बाद में हम सबको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर है विराजमान है। जो आपके तांबे के लोटे में जल है जिसमें 5 काली मिर्च है, डायरेक्ट महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना इस उपाय में। कहां कहां चढ़ाओगे? सबसे पहले थोड़ा सा जल भगवान गणेश के स्थान पे, उसके बाद में थोड़ा सा जल कहां पे चढ़ाएंगे? भगवान कार्तिकी के स्थान पे। फिर थोड़ा सा जल कहां पे चढ़ाना है? माता अशोक सुंदरी। फिर थोड़ा सा जल माता के हस्त कमल पे, बिल्कुल गोल गोल। अब यहां पे जितना भी जल आपके कलश में बचा है, लास्ट में उस जल को अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। यकीन मानिए, अगर इस उपाय को आपने कर दिया तो कोई भी प्रॉब्लम्स आपकी ऐसी नहीं हो सकती जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। सारी समस्या आपकी खत्म, महादेव दूर जरूर कर देंगे। ठीक है ना? चलो अब यहां पे 3 उपाय हो गए, एक आखिरी उपाय की हम लोग बात करते हैं। यहीं पे समझा दे रहा हूं, कोई और क्लिप नहीं ओपन करूंगा। बहुत ही आसान सा है, जो कि चौथा हमारा उपाय है। और यह उपाय चाहे आप व्रत हो या व्रत नहीं हो, कुछ भी, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको करना है। बहुत ही आसान सा। सबसे प्यारी बात यह है कि आपको इस उपाय के लिए कुछ और लेना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक लोटा तांबे के लोटे में जल लेना है और आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है ना? हाँ, एक छोटी सी बात और बता दूं, मेरे पास कुछ ऐसे भी कमेंट आते हैं कि भैया हमने कहीं पे पढ़ा है कि तांबे के लोटे से जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ये चीज क्या सही है? तो ये गलत बात है। हमेशा कोशिश किया करो कि तांबे के लोटे से ही महादेव को जल चढ़ाओ, है ना? ये बहुत अच्छी बात होती है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि तांबे के लोटे में दूध नहीं लेके चढ़ाना चाहिए, वरना फिर वो विष के समान हो जाता है, फिर आपको दोष लगेगा। लेकिन जल चढ़ाना हो तो तांबे के लोटे इतना अच्छा है, कोई भी लोटा नहीं होता। ठीक है ना? लोटे में जल ले लिया। अब उसके बाद में फिर से आपको पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में, और उसके बाद में जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी विशेष हैं, पूरा का पूरा जल अब यहां पे डायरेक्ट महादेव के शिवलिंग के ऊपर क्या करोगे? जल को समर्पित करेंगे। यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। अरे आएगा कि नहीं गिरेगा? उसके बाद में आपको यहां पे अपना राइट हैंड, दाहिना हाथ लगा करके आपको इस जल को रोकना है। जितना रोक सकते हो, थोड़ा बहुत तो गिरेगा ही, जल चढ़ाओगे, लेकिन जितना रोक सकते हो उस जल को रोकना। और जल को रोकते रोकते ही आपको अपनी बातें महादेव से कह देनी है। हे शिव शंभु भोलेनाथ, हम बहुत नादान हैं, हम नासमझ हैं, हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं है, हम यह उपाय कर रहे हैं अपनी मनोकामना के लिए। आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारी बरसों पुरानी जो मनोकामना, अपनी मनोकामना यहां पे बोल देना, महादेव से विनती कर लेना। यकीन मानिए, करके देखिएगा, बरसों पुरानी आपकी सारी मनोकामना महादेव दूर, मतलब महादेव पूरी ज़रूर कर देंगे। ठीक है ना? चलो भाई, तो हमने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।